जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है वो शनि के जो अब बचे हुए 77 दिन हैं, जो कि रेट्रोगेट जिसे कि वक्री कहा जाता है, वह अवस्था। अब ये 77 दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं समस्त 12 राशियों के लिए। कारण क्योंकि जो दुर्योग मंगल ने बनाया था वो दुर्योग अब आपका समाप्त हो चुका है। 13 सितंबर को मंगल देव ने अपना राशि परिवर्तन किया था, जिसकी वजह से क्या है कि शनि इस समय दुर्योग मुक्त हो चुके हैं। दुर्योग मुक्त शनि जो वक्री अवस्था में है, आने वाले 77 दिन आपके लिए किस तरीके से रहने वाले हैं, इस पर हम पूर्णतया चर्चा करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं वक्री ग्रह की अवस्था। वक्री जब भी कोई ग्रह होता है, कोई भी ग्रह हो, चाहे वो शनि हो, राहु हो, मंगल हो, केतु हो, कोई भी ग्रह हो, वक्री अवस्था में उसके बल में सामान्यतः 3 गुना तक वृद्धि हो जाती है, क्योंकि वो 3 भावों से अपने प्रभाव देने लगता है। साथ ही साथ जानेंगे, देखिए एक चीज़ और होती है कि एक ही भाव पर 2 वक्री ग्रहों का प्रभाव किस तरीके से आपको लाभ देने वाला है। अब यहाँ पर क्योंकि मंगल की दृष्टि से मुक्त हो चुके हैं और मंगल की दृष्टि यहाँ पर एक विस्फोटक नामक दुर्योग का निर्माण कर रही थी, जो आपके लिए एक तरीके से प्रचंड ऊर्जा को और ज़्यादा कहते सकते हैं कि जिस तरीके से चीज़ों को बिगाड़ने में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा था। क्योंकि जहाँ मंगल जो हैं वो शनि की मकर राशि में वक्री हो जाते हैं, वहीं शनि के साथ इनका संबंध आपके लिए दुर्योगपूर्ण अवस्थाओं को निर्मित करता है। यह आपके लिए एक रात काली जो होती है उसकी तरीके से था। आपके जीवन में कहीं से भी प्रकाश की कोई किरण नहीं आने दे रहा था। लेकिन शनि जो कि बहुत उच्च ग्रह माने जाते हैं, अगर आप चक्रों के बारे में ज्ञान रखते हैं तो देखिए शरीर में 7 चक्र होते हैं। हालांकि देखिए जो प्रकांड विद्वान हैं उन्होंने इनकी संख्या जो बताई है वो 140 बताई है, जिन्हें कि संक्षिप्त करके मूल जो वो होते हैं सिद्धांत जिनसे जुड़े हुए 7 चक्र होते हैं। अब मूलाधार स्वाधिष्ठान से लेकर जो सबसे ऊपर सहस्रार चक्र माना जाता है, अब मूलाधार मंगल देव से संबंध रखता है और सहस्रार जो रखता है वो शनि देव से संबंध रखता है। इसी से हम जान सकते हैं कि शनि देव कितने उच्च ग्रह हैं। लेकिन क्या होता है कि शनि की कृपा हमें प्राप्त जब करनी होती है तो हमें बहुत ही ज़्यादा अपने जीवन को सदाचार पूर्ण रखना होता है, क्योंकि शनि न्याय पसंद ग्रह है, नीति पसंद ग्रह है, न्याय करता है, दंडाधिकारी हैं। इनको कर्म के अनुसार दंड देने का अधिकार प्राप्त है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये विशेषता जब हम अपने मर्यादाओं को तोड़कर आगे कार्य करते हैं, इंसानियत को भूलकर कार्य करते हैं, उस समय पर इनके दंड प्रारंभ होते हैं। फलतः हमें जो है चीज़ें निगेटिविटी में प्राप्त होने लगती हैं। वहीं शनि इसीलिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि ये कर्म से संबंध रखते हैं, दसम भाव, और शनि के पास है दसम दृष्टि, यानी कि जीविका के लिए, आजीविका के लिए जो भी आप कार्य करते हैं उस कार्य पर परोक्ष या परोक्ष रूप से किसी भी तरीके से कहें शनि का विशेष अधिपत्य होता है, जो कि आपके लिए चीज़ों को बिगाड़ता या बनाता है। आपके जीवन की जितनी भी समस्त कार्य बिंदु हैं वो सिर्फ आपकी आजीविका से जुड़े होते हैं। अब आप लॉजिक के साथ देखें तो जो व्यक्ति परिवार में बहुत ज़्यादा कमाता है उसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, लेकिन जो व्यक्ति परिवार में कम कमाता है उसे रिस्पेक्ट भी नहीं मिलती। रिस्पेक्ट ना मिलने का कारण यही होता है कि वो अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरी नहीं कर पा रहा, और ज़रूरतें पूरी कहाँ से होती हैं? धन से, और धन कहाँ से आता है? आजीविका से। ये चीज़ें जो होती हैं लॉजिक के साथ अगर समझे तो शनि सबसे बड़े और मेजर ग्रह निकल कर आते हैं। वहीं शनि इतने ज़्यादा विशेष ग्रह हैं और आपके लिए तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि शनि का संबंध जो होता है वो आपकी लग्न से होता है। लग्न से संबंध बनाने वाला ग्रह कोई भी ग्रह हो वह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसका प्रभाव आपकी समस्त 12 राशियों को प्राप्त होना होता है। तो आइए जान लेते हैं आपके लिए चीज़ें किस तरीके से प्रभावशाली होने वाली हैं या आपको किस तरीके से प्रभाव मिलने जा रहा है। इस पर चर्चा को पूर्णतया हम इस विषय में लेते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि भी देख सकते हैं।
यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, शनिदेव इस समय वर्तमान समय में जो बैठे हुए हैं, तृतीय भाव में बैठे हुए हैं। इनकी डिग्री जो हो चुकी है इस समय 8 डिग्री पर बैठे हुए शनिदेव इस समय 30% आपके लिए प्रभावशाली हो रहे हैं। 30% प्रभावशाली होने का मतलब ये है कि आपके बल पराक्रम चीज़ों में या जो आपके कार्य संबंधी चीज़ें हैं उनमें उत्थान की स्थिति में या वहाँ पर बनाने बिगाड़ने की स्थिति में हैं। क्योंकि जब तक 6 डिग्री पर होते हैं तब तक इनके पास कोई अधिकार नहीं होता है कि यह आपके कार्यों में उत्थान ला सके। हाँ, बिगाड़ने के लिए अगर कहें तो देखिए, इन्हें नेगेटिव की संख्या भी दी गई है, पापवत कहा गया है, पाप ग्रह कहा गया है, इसीलिए ये बिगाड़ तो देते हैं लेकिन ये बनाने की क्षमता नहीं रखते हैं। वहीं मंगल की दृष्टि से जब तक ये दृष्ट थे तब तक क्या था, यहाँ पर विस्फोटक योग का निर्माण रहा था, चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हो रही थी। वहीं एक दर्शक ने हमसे कमेंट किया है, जिस कमेंट का जवाब हम इस वीडियो में दे रहे हैं। क्या मकर राशि पर मंगल की जो दृष्टि है वो आपके लिए सुफलकारी होने वाली है? देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए, मंगल एक क्रूर ग्रह है, क्रूर ग्रह की संज्ञा में रखे जाते हैं और इनके पास 3 दृष्टियाँ होती हैं। वहीं मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि है वो मकर राशि पर जा रही है। तो यहाँ पर देखिए, चीज़ें आपके बल पराक्रम से तो जुड़ेगी लेकिन चीज़ें थोड़ी सी टकराव के साथ। टकराव मंगल की दृष्टि का मतलब है और ये उन लोगों के लिए ज़्यादा प्रभावशाली रहेंगी जो 35 से नीचे हैं। उन लोगों के लिए ज़्यादा इनका 100% लाभ निकल कर आएगा। हालांकि देखिए, इस समय टकराव आपका किसी और के साथ नहीं बल्कि स्वयं के साथ होगा। यानी स्वयं की जो आपकी आदतें होंगी, जैसे मान लीजिए कहीं पर आप जा रहे हैं और आपने किसी को कुछ बोल दिया और बाद में आकर आप स्वयं रियलाइज़ करेंगे कि आपने उस व्यक्ति को गलत बोला। आपको उससे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, आपने उसके लिए या और अपने लिए साथ में विवाद की स्थिति उत्पन्न कर ली या अपना कार्य बिगाड़ लिया। तो यहाँ पर देखिए, टकराव से अगर आप बचे रहेंगे, थोड़ा सा संयम रखेंगे तो फिर ये दृष्टि आपके लिए राजयोग कारक भी हो सकती है। क्योंकि अगर टकराव को, क्योंकि मंगल कहाँ से आपके खराब होना प्रारंभ होते हैं, जब आपके अंदर गुस्सा बढ़ता है और अगर उसी गुस्से को नियंत्रित कर लिया जाए तो मंगल अपने आप धीरे धीरे आपके सुख होते चले जाते हैं। कितने भी खराब हों आपके बर्थ चार्ट में, सबसे पहले आपको स्वयं के क्रोध पर नियंत्रण रखना होता है। क्योंकि क्रोध बढ़ना यानी कि आपके मंगल की ऊर्जा का खराब होना। तो इसलिए इसकी ऊर्जा को अगर आप अच्छा करके चलते हैं, और देखिए ये चीज़ आपको माननी ही पड़ेगी कि मोस्टली कुंडलीज में मंगल किसी न किसी अवस्था में खराब ही प्राप्त होते हैं। तो इसके लिए देखिए, आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा सचेत रहना होगा क्योंकि ये आपकी लग्न परिदृष्टि है। लग्न पर दृष्टि होने के कारण ये आपके माइंड को कंट्रोल करेगी। वहीं शनिदेव देखिए तृतीय भाव में बैठे हुए हैं, अब वक्री हैं। वक्री होने के कारण इनका प्रभाव एक भाव आगे और एक भाव पीछे भी जा रहा है, जिसकी वजह से देखिए थोड़े से कार्य विलंबिता तो लेंगे। देखिए, ऐसा नहीं है क्योंकि शनि जो होते हैं वो उनका कार्य ही होता है धीरे 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 धीरे। शनि विलंबिता तो ले रहे हैं लेकिन यहाँ पर आपके लिए एक चीज़ अच्छी कर रहे हैं कि इनके प्रभाव जो हैं आपके लिए शुभकारी होने जा रहे हैं। क्योंकि ग्रह का प्रभाव जो है इस समय 3 भावों से देखा जा रहा है। देखिए, ये आपके हाउस के लिए बहुत अच्छा करेंगे। यानी कि हाउस के लिए आप मकान बनवा भी सकते हैं या मकान में कुछ नया कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते थे वो भी करवा सकते हैं। इस समय आप घर के लिए कुछ खरीदना चाहते थे वो भी खरीद सकते हैं। शनि मंगल का संबंध जब भी आपके इस भाव से हो जाए, घर के भाव से, तो ये आपके लिए समझ लीजिए प्रॉपर्टी में बनाने का योग बना देता है कि आप अगर थोड़ा सा अपनी मेहनत को बढ़ा लेंगे, थोड़ा सा अपने संघर्षों को बढ़ा लेंगे, थोड़ा सा चुनौतियों को एक्सेप्ट करेंगे तो फिर चीज़ें आप अपने मन मुताबिक मोड़ सकते हैं। क्योंकि शनि जहाँ कर्म के कारक हैं वहीं मंगल पराक्रम के कारक है और शनि और मंगल का इस समय एक विशेष संबंध बन रहा है जो कि आपके घर को भी प्रभावित करता हुआ देखा जाएगा, जिसकी वजह से आपके घर में आ रही नेगेटिविटी। लेकिन यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो नियंत्रण आपको स्वयं पर रखना होगा। आत्म संयम, धैर्य
से चीज़ों को करना होगा। धैर्य इसलिए भी ज़रूरी है कि चीज़ें थोड़ी सी देर में होती हुई दिखाई देंगी, विलंबिता से होती हुई दिखाई देंगी, लेकिन सफलता भी आपके लिए निश्चित है। सफलता में किसी भी प्रकार का कोई भी इस समय पर आपके लिए नेगेटिव पॉइंट नहीं निकल कर आ रहा है। यहाँ पर थोड़ा-सा आपके धन के लिए अगर मैं कहूँ तो धन के लिए देखिए, मैंने आपसे सदैव ही ये चीज़ आपको समझाने का प्रयास किया है वीडियो के माध्यम से कि जब भी आपको शनि, राहु, मंगल से संबंधित भावों से अच्छे प्रभाव चाहिए हो तो इन 3 भावों से आपको धैर्य, संयम, आत्मनियंत्रण, ये चीज़ें ज़रूर इन भावों में आपको बनाकर रखनी है। जितना ज़्यादा इन चीज़ों का आप प्रयोग करेंगे, आप देखेंगे आपके स्वभाव में तो परिवर्तन आया, आप लोगों के प्रिय भी बनते चले जा रहे हैं और साथ ही साथ आपके कार्य भी निर्विघ्न संपन्न होते चले जा रहे हैं। यहाँ पर सपोज़ कीजिए कि आपको किसी व्यक्ति विशेष से अपॉइंटमेंट लेनी है अपने किन्हीं कार्यों को बनाने के लिए और आप सोच रहे हैं कि आपको अपॉइंटमेंट जो है 1-2 दिन में मिल जाएगी। हालाँकि वो आपको 1-2 दिन मिलेगी, लेकिन जब भी आप मिलने के लिए जाएँगे तो वो व्यक्ति या तो किसी कार्य में व्यस्त मिलेगा या फिर वो उसके पास आपके लिए समय नहीं होगा, फिर नेक्स्ट डे दे देगा। मतलब ऐसा नहीं है कि वो आपसे मिलेगा नहीं या उसकी मिलने की इच्छा नहीं है, लेकिन उसके सामने अचानक कुछ इस तरीके की परिस्थितियाँ हो जाएँगी कि वो आपसे नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये शनि यहाँ पर विलंबिता उत्पन्न करेंगे। बस इस चीज़ को अगर आप धैर्य के साथ, संयम के साथ करते रहें। वहीं एक भाव और है जहाँ पर शनि का प्रभाव जा रहा है, वो है आपका धन भाव। धन भाव से संबंधित जो भी आपकी चीज़ें हैं, अब यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हो जाती हैं? सबसे पहले आपकी वाणी हो जाती है। अब शनि क्या है? न्याय है, और राहु क्या है? अनीति। अब यहाँ पर देखिए, न्याय और अनीति दोनों को एक साथ नहीं जोड़ा जा सकता। बस यहाँ पर ये चीज़ आपके लिए कमी है, क्योंकि अनीति कभी भी न्याय नहीं करने देगी और न्याय कभी भी अनीति नहीं करने देगा। वाणी से थोड़े से असंयम का परिचय मिलेगा कि आपके अंदर धैर्य की कमी दिखाई देगी। आपकी वाणी में प्रभावशालिता जो होनी चाहिए वो इस समय पर थोड़ी सी कम देखने में आएगी। इसलिए देखिए, इस समय जितना हो सके, देखिए जब तक ये शनि की वक्री अवस्था है तब तक मेरा आपसे सिर्फ इतना ही आग्रह रहेगा कि आप वाणी को इस तरीके से व्यय करें, यानी किसी के सामने इस तरीके से बोलें जिस तरीके से आप धन का व्यय करते वक्त 2 बार सोचते हैं कि धन को यहाँ पर व्यय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ खान पान के लिए आपको बहुत ज़्यादा इस दौरान सतर्क रहना है, क्योंकि राहु आपको गरिष्ठ भोजन, तामसिक भोजन के लिए ललायत करेंगे, किंतु शनि का प्रभाव है और आप शनि की राशि के जातक हैं। आपको न्याय के अनुसार बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को बेहतर बनाना है। तो देखिए, यहाँ पर आपको थोड़ा